ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। श्री मत्स्य महापुराण के पिछले भाग में हमने पाद्म कल्प के सृष्टि की चर्चा की थी। कैसे भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और उसी कमल पुष्प पर आधार, उसी के आधार पर संपूर्ण सृष्टि होती है, इसलिए उसको पाद्म कल्प कहा है। अब आगे भगवान लीला मत्स्य रूपधारी नारायण अपना ही महात्म्य सूर्यपुत्र मनु को बतलाते हैं। उधर यही कथा सूत जी 88,000 ऋषियों के मध्य में नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे हैं। कहते हैं भगवान नारायण का एक लीलामय चरित्र और सुनो, उनका महात्म्य और उनके कहना चाहिए कि पराक्रम क्या कहें, सब कुछ होने का है तो लीला ही है। मत्स्य भगवान ने कहा कि जो भगवान नारायण कहे जाते हैं वही विष्णु हैं, वही हरि नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वही वैकुंठ भी कहे जाते हैं, वही कृष्ण भी कहे जाते हैं। येष नारायणो भूत्वा हरिरासीत् सनातनः। वो सनातन शाश्वत सत्ता जो है, जो निर्गुण निराकार निरीह अजन्मा अव्यक्त अनिर्वचनीय जो भी कहे उसको, वो जो व्यक्त होती है वही सत्ता नारायण स्वरूप में, भगवान हरि के स्वरूप में ब्रह्मा वायुश्च सोमश्च धर्मः शक्रो बृहस्पति
अदितेरपि पुत्रत्वं समेत्य रविनंदन। एष विष्णुरिति ख्यात इंद्रस्यावर्जो विभु। वही सनातन सत्ता ब्रह्मा, वायु, सोम यानी चंद्रमा, धर्म, इंद्र, बृहस्पति इत्यादि सभी रूपों में वही सनातन सत्ता प्रकट होती है। वही अदितेरपि पुत्रत्वं समेत्य रविनंदन। कश्यप आदित्य के पुत्र रूप में भी वही सत्ता आती है। इंद्र से अवरजो विभु। अवरज, अवरज बाद में उत्पन्न होने वाले छोटे भाई। वही सत्ता इंद्र के अनुज स्वरूप में आकर के विष्णु ऋति ख्यात, विष्णु के नाम से प्रख्यात होते हैं। और वहाँ वास्तविक वहाँ नाम उनका है विश्वक्सेन, विश्वक्सेन। और यही भगवान है जिन्होंने राजा बलि से दान में तीनों लोगों को ग्रहण किया था। वामन भी कहे जाते हैं। ये इंद्र के सबसे छोटे भाई हैं, माता अदिति के सबसे छोटे पुत्र हैं। तो कहते हैं ये वही प्रधान आत्मा और वही प्रसन्न होकर के पुरा येष ब्रह्मांडम असृजत प्रभु। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सृष्टि यही करते हैं। और जब भी सृष्टि होती है तो प्रजापतियों की सृष्टि वही भगवान नारायण ही करते हैं। एक बार की घटना, वृत्ते वृत्तवधे तत्र वर्तमाने कृते युगे आसीत् त्रैलोक्य विख्यातः संग्रामस्तारकामयः। ये कृतयुग की घटना है प्रथम। अब कौन सा कृतयुग है वो बात अलग की है, पर जो चतुर्युगी में प्रथम आता है जिसमें कहते हैं धर्म चारों चरण से विद्यमान होता है, उस समय की घटना है, कृतयुग की घटना है। एक बार वृत्रासुर का वध हो चुका था। उसके पश्चात कहते हैं त्रैलोक्य विख्यातः तारकामयः संग्रामः आसीत। तारकामय नाम का एक महान संग्राम हुआ। यत्र ते दानवा घोरा सर्वे संग्राम दुर्जया। जिस युद्ध में दुर्जय योद्धा दानवों की ओर से आए, जिन्होंने घ्नन्ति देव गणान् सर्वान् सयक्षो रघुराक्षसान्। दानव यक्ष
यत्र ते दानवा घोरा सर्वे संग्राम दुर्जयः। संग्राम में जो कठिनता से जीते जा सकने वाले हैं दुर्जय, साधारण रूप से नहीं जीते जा सकते, ऐसे दानवा घोरा, घोर दानव यहाँ पर युद्ध में उपस्थित हुए और उनके विपक्ष में फिर जो भी आया, चाहे वो यक्ष हो, चाहे नाग हो, चाहे राक्षस हो, स यक्षो रग राक्षसान देवगणान अपि घनन्ति, सबको उन्होंने मारा, सबका संहार किया। इस प्रकार से जब स्थिति हुई संग्राम में, जीव देवता लोग हथियार डाल के शस्त्र रहित होकर के बाहर खड़े हुए, भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। कोई गति नहीं है। बहुत भीषण संग्राम हुआ। देवता आहत होकर भगवान नारायण की शरण में पहुंचते हैं। उस समय शरण में पहुंच करके वो समस्त देवता भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। जैसे ये सब कहा तो भगवान ने कहा, शांतिं व्रजत भद्रम्बो मा भैष्टमरुतां गणां, जिता में दानवाः सर्वे त्रैलोक्यम परिगृहीताम्। भगवान ने कहा, शांतिं व्रजत भद्रम्बो, तुम सब लोग शांत हो जाओ। मां भैष्ट, कोई डर करने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत। जिता में दानवा सर्वे, तुम ये समझ लो कि मैंने दानवों को जीत लिया। त्रैलोक्यम परिगृहीता, और तुम लोगों के हाथ में त्रैलोक्य का राज्य आ गया, ग्रहण करो राज्य। इस प्रकार से आश्वासन दे दिया महाराज ने। ततो भयम विष्णुवचः श्रुत्वा दैत्यास्य दानवा, उद्योगम विपुलम चक्रुर युद्धाय विजयाय च। एक बात बताएं, कई पुराणिक में ये संदर्भ आया है, ये बिल्कुल उस समय की घटना है। आपको याद होगा जब चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ कहा किया था, मैं पीछे कथा सुना चुका हूँ, वहाँ मैंने संकेत मात्र किया था। यहाँ पर गुरु पत्नी बृहस्पति जी की पत्नी तारा का चंद्रमा के द्वारा जो अपहरण या जो भी हुआ, वो कथा हमने आपको बुध के उत्पत्ति की सुनाई थी। उसके कारण युद्ध हुआ था। वहां से दानव अधिक बली हो गए थे, क्योंकि उस युद्ध में शुक्राचार्य और कुछ दानव दैत्य चंद्रमा के पक्ष से युद्ध कर रहे थे और कुछ देवता एक तरफ थे, चंद्रमा की तरफ से ये पक्ष हो गया, तो ये फूट पड़ चुकी थी। उसी के पश्चात की ये घटना है। मैंने आपको बताया था वहां जो दैत्य थे काफी बच के निकल गए थे, कालनेमी सरीखे ये बच के निकल गए थे। उसके पश्चात की ये घटना है।
तो यहाँ पर भगवान ने अभयदान दिया। ततो भयम विष्णुवचः श्रुत्वा दैत्याश्च दानवः। ये घटना दैत्यों को भी पता चली, दानवों को भी पता चली। तो उद्योगम विपुलम चक्रुर युद्धाय विजयाय च। तो उन्होंने युद्ध के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी और युद्ध के लिए कहा विजयाय च। वो तो मार के भगा चुके थे ना, तो विजय के लिए तैयारी उन्होंने प्रारंभ की। तो इस प्रकार से तैयारी प्रारंभ हुई। इसमें जो मुख्य योद्धा थे, सबसे पहले दानवराज मय आया, जो शिल्पी विश्वकर्मा है दानवों का, वो भी इसमें दानवों के पक्ष में सबसे पहले अपना रथ और वो सब सजा करके शस्त्र अस्त्र अपनी सेना सहित, इसके साथ में एक दानव जो आया वो है तारकासुर, वो भी आया। इतने बड़ा रथ है, हजारों गधे जुटे हुए हैं उसमें। कोई गधे जोतता है, अरे बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। इसके साथ में ही एक दानव हयग्रीव आया, ये भी अपने रथ से आया था। वराह नामक एक दानव आया। खर नामक दैत्य भी इनके साथ में था। ऐसे ही धनु के पुत्रों में एक त्वष्टा भी है, उधर भी त्वष्टा है, और उधर इंद्र के भाइयों में आदित्यों में भी एक त्वष्टा है, जिनके पुत्र विश्वरूप और वृत्तासुर थे। दानवराज त्वष्टा भी आए। ये ऐसे रथी हैं कि इनके रथ में हाथी जोते जाते हैं। 8 हाथी रथ खींचते हैं त्वष्टा का। बलि का एक पुत्र है अरिष्ट, वो भी सेना में है। किशोर नाम का एक दैत्य है, वो भी सेना में है। राहु भी है इस सेना में। इस प्रकार से मुख्य मुख्य नाम गिनाए। ये सब दैत्यों दानवों की सेना में आए हैं। तदद्भुतम दैत्य सहस्रगाढ़ं वाल्वाग्निशैलाम्बुदतोयकल्पम्। ये अद्भुत हजारों दैत्य इस प्रकार से हैं। वाल्वाग्नि शैलाम्बुदतोयकल्पम्, जिसे वायु, अग्नि, पर्वत, बादल उनके समान दिखाई पड़ रही है। बलम रणौघाभ्युदयेभ्युदीर्णं युयुत्सयोन्मत्तमिवावभासे। सब युयुत्सु हैं। युयुत्सु युद्ध करने के लिए उत्सुक, बिल्कुल पागल हुए जाते हैं युद्ध करने को मिले, बाहों में खुजली हो रही। इस प्रकार से समस्त ये जितने भी दानव बताए गए सब अपनी अपनी सेना के साथ में आए हैं। सब प्रकार के इनके पास
अस्त्र शस्त्र हैं, एक से एक बढ़कर के योद्धा है। इसी प्रकार से दैत्यों ने जब ये तैयारी की तो देवताओं की तरफ से भी तैयारी हुई, और इधर सर्वप्रथम देवराज इंद्र तैयार हुए। वैष्णव सेना जो तैयार हुई, इधर से भगवान विष्णु की सहायता के लिए, भगवान विष्णु ने जब कहा कि मेरे द्वारा जीता समझो, पर युद्ध तो युद्ध है, सेना चाहिए, तो भगवान विष्णु की तरफ से युद्ध करने के लिए जो वैष्णवी सेना तैयार हुई उसके विस्तार बताते हैं। आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ च महाबलो सबला सानुगाश्चैव सन्नह्यन्त यथाक्रमम्। आदित्य, माता आदित्य के सभी पुत्र 12 हो, इंद्र से लेकर के इंद्र, सूर्य, तुष्टा, पूषा, ये सब मिलाकर के, और सबसे छोटे उपेंद्र महाराज विष्णु, जिनका अभी बता चुके विश्वक्सेन नाम था, वो भी 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और अश्विनी कुमार दोनों। तो ये 33 प्रमुख देवता सबला सानुगस्यैव, सब सेना सहित हैं और सब अपने अनुचरों के साथ में हैं। सन्नह्यन्त यथाक्रमम्, कवच धारण किए हुए हैं। सन्ना कहते हैं कवच धारण करके ये सब तैयार होकर के आ गए। इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हैं, साथ में उनका रथ भी है। उनके पास काल के साथ में यमराज भी हैं, अपना दंड लेकर के, और अपने वाहन पर वो भी खड़े हुए हैं। साथ में वरुण देवता भी हैं, अपना शस्त्र अस्त्र पाश लेकर के, और उनके साथ में राजाधिराज जो कहे जाते हैं, समस्त निधियों के अधिपति कोषाध्यक्ष कुबेर अपने पुष्पक विमान पर उपस्थित है। आपको याद होगा ये चारों मुख्य 4 दिशाओं के लोकपाल हैं। पूर्व दिशा के इंद्र, दक्षिण दिशा के यमराज, पश्चिम दिशा के वरुण और उत्तर दिशा के कुबेर। चारों तरफ से सैन्य रक्षण करते हैं, अपनी सेना की रक्षा करते हैं। इनके साथ में भगवान आदित्य, सूर्य, वो भी अपने रथ पर हैं। उनके साथ में चंद्रमा भी अपने रथ पर है। वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, नाग लोक से आए हुए नागगण हैं, अन्य भी देवता हैं। यहाँ पर जितने देवता हैं सब देव पक्ष में हैं, और भगवान नारायण यहाँ पर गरुड़, अपने वाहन पर गरुड़ पर बैठ करके भगवान नारायण उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार से इनकी अध्यक्षता में, भगवान नारायण की अध्यक्षता में देव सेना, उधर मय दानव
तारकासुर की अध्यक्षता में ये सेनाएं, दानव सेना आमने सामने आती हैं। सामने पहुंच करके भीषण युद्ध प्रारंभ होता है। ताभ्याम बलाभ्याम संजय तुमुलो विग्रह सदा, तुमुल युद्ध होता है। तुमुल युद्ध, भीषण युद्ध, जहां कोई एक दूसरे को देखता नहीं, पहचानता नहीं। सुराणाम असुराणाम च परस्पर जयशिनाम, देवताओं और असुरों के बीच में परस्पर जयशिनाम, एक दूसरे को जीतने के स्पर्धा रखने वाले, इनके बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। तत्सुरासुर संयुक्तम युद्धम अत्यद्भुतम बहु, भगवान मत्स्य भगवान कहते हैं कि वो युद्ध इतना भीषण था, अद्भुत युद्ध था। मुख्य बात ये थी धर्माधर्म समायुक्तम दर्पेण विनयेन च, कहते हैं ये धर्म और अधर्म का युद्ध था, दर्प और विनय का युद्ध था। दर्प गर्व, घमंड, अभिमान और विनम्रता, उसके मध्य में ये युद्ध था। इस युद्ध में सर्वप्रथम दानव प्रभावी हुए और उन्होंने देवताओं को युद्ध क्षेत्र से भागने पर विवश कर दिया। वेशिता सरजालयिषु निर्यत्नाश्चासुरैर्कृता, सरजालयिषु वेशिता, बाणों के जाल से ऐसा देवताओं को ढक दिया। निर्यत्ना च असुरैर्कृता, असुरों ने इनको बिल्कुल निश्चेष्ट कर दिया देवताओं को। प्रविष्टा दानवी मायाम न से कुस्ते विचेषितम, इस प्रकार से वो दानवी माया के वशीभूत हुए देवता कि कुछ नहीं कर सके भागने के अतिरिक्त। इंद्र ने जब देखा कि ये दानव और दैत्य प्रभावी हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने अस्त्र समूहों का प्रयोग किया और थोड़ी देर में दानवों की समस्त माया धराशायी कर दी। अब दानवों की सेना वहां खड़ी हुई, ये मर रहे थे। यहां पर दानवराज मय ने एक महान राक्षसी माया प्रकट की है और कहते हैं कि ये माया ऐसी है कि जिससे अग्नि प्रकट हो गई और उसने संपूर्ण देवताओं को जलाना प्रारंभ कर दिया। तदा सृजन महामायाम मया हताम तामसीम दहन युगान्तोद्योत जननीम सृष्टाम और्वेण बहनिनाम। और्व नाम की अग्नि से युक्त ये महामाया है जिसने जलाना प्रारंभ कर दिया एक ओर से। अब ये सब जलते हुए देवता भागने लगे
और ये इंद्र की शरण में पहुंचे। वह इंद्र तो जल के, कहना चाहिए कि संवर्तक मेघों के अधीश्वर हैं, वरुण के भी देवता हैं, तो वो जल के भी देवता हैं, वर्षा के अधिकारी हैं। वो उनकी शरण में गए, देवता का महाराज रक्षा करो। तो ये स्थिति बन गई। संतप्ते मायया सैन्य हन्यमाने च दानवैः चोदितो देवराजेन वरुणो वाक्यमब्रवीत्। इंद्र ने वरुण जी से कहा कि महाराज देखो आगे बढ़ के, पीछे क्या देख रहे हो। तो यहां पर वरुण जी ने बताया कि इंद्र देवराज, ये एक विशेष अग्नि है। कौन है? कहते हैं कि प्राचीन काल में एक उर्व नाम के ऋषि हुए हैं। एक ब्रह्मर्षि के पुत्र थे उर्व, और उन्होंने बहुत घोर तपस्या की। उनके तपस्या के प्रभाव से, ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि प्रभावित होने लगी, संतप्त होने लगी, जलने लगी। कहते हैं वहां उस समय बहुत से देवर्षि महर्षि भी पहुंचे। इनके साथ में जो दैत्य हिरण्यकशिप भी पहुंच गया। सब लोग गए, ये भी पहुंच गया। वहां जाकर के ऋषियों मुनियों ने उन महाराज उर्व को समझाया कि महर्षि इतनी भीषण तपस्या क्यों कर रहे हो? देखो, हम सबके वंश में अकेले आप संतान बचे हो और आगे अब कोई संतान नहीं है। हम लोग अपने संतान हो रहे हैं, इसलिए अब उचित है, हो चुका, ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, तपस्या हो गई, अब तुम सिद्ध हो, उठो और अब विवाह करो, संतानोत्पत्ति करो। तो जब ऋषियों मुनियों ने ये समझाया तो महर्षि उर्व जो थे वो बोले, कैसे आप लोग हैं? ब्रह्म योनौ प्रसूतस्य, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मणस्य आत्मदर्शिनः ब्रह्मचर्यं सुचरितं ब्रह्माणम अपि चालयेत्। आप लोग आपने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, आपने भी तपस्या की है, आप सब लोग जानकार हैं। ब्राह्मण से आत्मदर्शिना, आत्मदर्शी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचर्य का भी पालन किया है, और फिर भी आप ये सुझाव दे रहे हैं। जनानाम वृत्त्या तिस्रो, हाँ, मनुष्यों की 3 स्थितियां होती हैं। ये गृहश्रमवासिना, जो गृहस्थ में प्रवेश करते हैं उनकी 3 स्थितियां होती हैं। अस्माकं तु वरम वृत्तिर वनाश्रम निवासिनाम, और हम लोग जो हैं, हमारे जैसे वन में रहने वाले, तपस्या करने वाले तपस्वी, उनकी तो एक ही गति है, एक ही वृत्ति है जिसका पालन हम कर रहे हैं। हमारी तो वृत्ति एक ही है, जल पी कर रहें, वायु का आहार करें, दंतोलुफल दाने बीन करके दांतों के द्वारा कूट करके सेवन कर जाएं, या पत्थर से कूट लें, वो खा करके रहें।
अग्नि के बीच में बैठ कर तपस्या करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस स्थिति में हमें करना क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर प्राप्त करने का तात्पर्य विषयों में उसका भोग करना नहीं है। ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, यही एकमात्र प्रयोजन है इस शरीर का प्राप्त करने के लिए। तो उसका हम कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि ब्रह्मचर्यात् ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं विधीयते। ब्राह्मण के ब्रह्मचर्य पालन करने से ही उनमें ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित होने का जो मूल आधार है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एवमाहु परे लोके ब्रह्मचर्य विदो जना। जो ब्रह्मचर्य की महिमा जानते हैं उन्होंने यही बात कही है। इसी ब्रह्मचर्य के आधार पर ब्रह्मचर्ये स्थितम धैर्यम, ब्रह्मचर्ये स्थितम तपः। ब्रह्मचर्य में ही धैर्य की स्थिति है, ब्रह्मचर्य में ही तपस्या स्थित है। ये स्थिता ब्रह्मचर्ये तु ब्राह्मणास्ते दिवि स्थिता। और जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो तो स्वर्ग लोक में स्थित है मानो। और इस ब्रह्मचर्य के बिना नास्ति योगम, बिना सिद्धि न सिद्धिम बिना यशा। ब्रह्मचर्य के बिना योग प्राप्त नहीं और योग के बिना सिद्धि नहीं, सिद्धि के बिना यश नहीं। नास्ति योगम बिना सिद्धिर्न वा सिद्धिम बिना यशा। नास्ति लोके यशो मूलम ब्रह्मचर्यात् परम तपः। योग के बिना सिद्धि नहीं, सिद्धि के बिना यश नहीं। और योग आप जानते हैं जब प्रारंभ होता है अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह, मूल आधार ब्रह्मचर्य है, तब योग सिद्ध होता है। इस प्रकार से महाराज उर्व कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन से बढ़कर के और कौन सा तप है जो आप हमें इस भाव से हटाने के लिए आ गए। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, कहते हैं उसका जप तप सब बेकार, सब व्यर्थ होता है। योग का अभ्यास बिना ब्रह्मचर्य के नहीं होता। इसी प्रकार जैसे कोई व्रत करना हो तो कहते हैं बिना संकल्प के व्रत नहीं होता, संकल्प आवश्यक है। इस व्रत में हम करिष्ये, ये नाम गोत्र का लेकर के कोई भी कार्य करते हैं अपने सनातन में, उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है आचार्य जी संकल्प कराते हैं। इसी प्रकार से कोई भी कार्य धार्मिक करें तो ब्रह्मचर्य का पालन अगर नहीं होता है तो ये सब पाखंड है, फिर कोई धर्म नहीं है। धर्म का पालन ही
ब्रह्मचर्य के आधार पर होता है। क्या आवश्यकता है विवाह करने की? कहाँ स्त्री और कहाँ पुरुष? मोह में डालने वाले सब। मुझे याद आता है कि रंभा सुखदेव संवाद कहीं देखा था, तो उसमें स्त्री की प्रशंसा करती है रंभा और भगवान के ध्यान की प्रशंसा करते हैं सुखदेव जी। तो वहां पर स्त्री शरीर की निंदा की गई है। पर कहीं कहीं जैसे गृहस्थ संहिता है वराहमिहिर जी की, उसमें एक अध्याय में स्त्री की प्रशंसा है, उन्होंने निंदा नहीं की है और उन्होंने डांट बतलाई है पुरुषों के लिए कि तुम निंदा कर कैसे सकते हो, तुम्हारी माता भी तो स्त्री ही थी, उसी से उत्पन्न होकर के मातृ शक्ति की तुम निंदा कैसे कर सकते हो। पर ठीक है, जो व्यक्ति संसार से विरक्त हो जाता है, उस मार्ग का जो उपदेश करता है, संसार की ओर भटकना नहीं चाहता, उसके लिए ये उपदेश किए जाते हैं कि इसकी ओर आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। वही महर्षि उर्व यहाँ बता रहे हैं कि ये स्त्री और पुरुष का संयोग जो है, ये संसार सागर की भटकन में डालने वाला है। इसलिए अगर आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या क्या नहीं कर सकती? तपवल रचहि प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु भय सुर त्राता, तपवल शंभु करहि संहारा, तपवल शेष धरहि मही भारा। सब कुछ तपस्या से हो सकता है। महर्षि उर्व कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रथम सृष्टि तो संकल्प से ही की, तपस्या के बल पर की। कहाँ आवश्यकता हुई स्त्री की? है? उन्हें कहाँ आवश्यकता हुई? तो ये कहकर के महर्षि उर्व ने कहा, और तुम्हें संदेह हो रहा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। महाराज जी ने संकल्प से यहां पर अपनी जंघा से एक पुत्र की उत्पत्ति की। भगवान मत्स्य नारायण कह रहे हैं कि राजन मनु, उन महर्षि ने अपनी जंघा का भेदन करके एक पुत्र की उत्पत्ति की, बिल्कुल अग्नि सदृश तेजोमय पुत्र उत्पन्न किया। ऐसा लगता था कि प्रज्वलित अग्नि है। महर्षि उर्व की जंघा से उत्पन्न वो पुत्र और्व कहलाया। नाम हुआ उसका और्व, बिल्कुल अग्नि के सदृश है। और
तो उत्पन्न होते ही उसने कहा महाराज मुझे भूख लगी है। जैसे इंद्र ओ महाराज अग्नि सदैव भूखे ही रहते हैं, जो कुछ दो सब उदरस्थ करते चलते हैं। उसने कहा पिताजी भूख लगी है दो, नहीं तो मैं फिर जो मिलेगा सब भक्षण करता चला जाऊंगा। बहुत जोर से प्रज्वलित अग्नि के स्वरूप में वो और वह अग्नि ही कहे गए। अन्यत्र महर्षि औरव का वर्णन जो आया है, यहाँ उर्व लिख दिया है, च्यवन जी के पुत्र बताए गए हैं। भृगु के पुत्र जो च्यवन हैं, च्यवन के दो पत्नियां हैं, एक तो सुकन्या थी, उसके द्वारा उसके वंश में महाराज शौनक जी हैं। शुनक और शौनक जी, ये 88,000 ऋषियों के जो आते हैं, ये भी भृगुवंशी हैं। और दूसरी पत्नी एक आरुषि नाम की थी च्यवन जी की, उनके द्वारा जो उत्पन्न है उसमें महर्षि औरव हैं। और मुझे याद आता है महर्षि औरव के संरक्षण में सूर्यवंशी राजा बाहुक आए थे। उनके घर में उनकी पत्नी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी जिसका नाम था सगर। उसकी सौतनों ने जहर दे दिया था, तो महाराज औरव के प्रभाव से वो बालक, वो विष की थैली अलग बनी रही, मरा नहीं, और बालक उत्पन्न जीवित हुआ है। उस बालक का नाम सगर, गर के सहित उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर रखा गया। बहुत पराक्रमी सम्राट हुए हैं रघुवंश में, जिनके वंश में आगे भगीरथ गंगा जी को लाए, वो महर्षि औरव हैं। और यहाँ पर औरव अग्नि स्वरूप हैं, और वहाँ भी औरव महाराज अग्नि स्वरूप ही बतलाए गए हैं, उनके पास कोई जाता नहीं है। तो यहाँ यह औरव अग्नि उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी आ गए जब ये देखा कि अब तो ये तीनों लोगों को भस्म कर डालेगी, आकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? ये तुमने कैसा पुत्र उत्पन्न कर दिया है, तो संपूर्ण लोकों को नष्ट कर देगा, इसे शांत करो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को सामने देखा, उर्व जी कहते हैं कि धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि, प्रभु में धन्य हो गया, आप आ गए। यन्मेथ भगवान शिशो मतिमेतां ददाति परमानुग्रहाय वै। ये आपका अनुग्रह है, जो आप मेरे पुत्र के निवारण के लिए मुझसे कहने आए। आप स्वयं कर सकते थे, पर नहीं किया, आप मुझसे कहने आए। ये आपका अनुग्रह है मेरे ऊपर। तो महाराज अब ये तो बताओ कि अभी जब आएगा भोजन के लिए फिर मुझसे मांगेगा, तो मैं इसको क्या दूंगा, क्या खिलाऊंगा इसको, कहाँ रखूंगा इसको? व्यवस्था करो फिर आप। अब पुत्र तो उत्पन्न हो गया, तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा मैं व्यवस्था करता हूं। कहा ये और नाम की जो अग्नि है, ये समुद्र में बड़वा के रूप में जो मूलतः अग्नि रहती है, उसके मुख में निवास करेगी। और क्योंकि महासागर में, समुद्र में रहेगी जल के अंदर, तो वो जल पान करेगी, उससे ये तृप्त होगी। वही इसका भोजन मैं निर्धारित कर रहा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम भी तो वहीं रहते हैं।
नारायण कृपा से नाभिक कमल में, महासागर में ही तो हमारा भी निवास स्थान है, वहीं ये भी रहेगा। यत्र हमास नियतम पिबन वारिमयम हविः, वारिमयम हविः पिबन, समुद्र के जल रूप हवि कोई ग्रहण करने वाला अग्नि रूप तुम्हारा पुत्र वहां रहेगा। यत्र अहमास, जहां मैं रहता हूं। तो तुम चिंता मत करो। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषि वर, ये तुम्हारा पुत्र है, ये मेरे साथ रहेगा, मेरे जैसे ही रहेगा। जब युग समाप्त होगा, यहां बहुत बड़ी बात कही है ब्रह्मा जी ने, ततो युगान्ते भूतानाम एष चाहम च पुत्रक, ये तुम्हारा पुत्र और मैं, दो व्यक्ति युग के अंत में, जब सब समाप्त प्रलय होने को होती है, सहितौ विचरिष्याओ निष्पुत्राणाम ऋणापदः, जो सृष्टि के अंत में बिना पुत्र वाले लोग होंगे, तो उनका अंतिम संस्कार, उनके लिए पिंडदान और सब कौन करेगा? कहा हम दोनों प्राणी जो अपुत्र हैं, निष्पुत्र हैं, उनके कल्याण के लिए दोनों व्यक्ति उनके पुत्र बन करके विचरण करेंगे। ब्रह्मा जी ने संकल्प बता दिया कि तुम्हारा पुत्र और्व और मैं, जिनके संतान नहीं है, अपुत्र नाम, उनके लिए उनको पितृ ऋण से मुक्त करते हुए विचरण करेंगे, पितृ ऋण से मुक्त कर देंगे, उनके ऊपर पितृ ऋण नहीं रहेगा, अर्थात हम उनके पुत्र बन करके मुक्त करेंगे उनको। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया। महाराज और शांत हो गए। ब्रह्मा जी चले गए अपने धाम को। मैंने कहा हिरण्यकश्यप वहां खड़ा था, ये सब प्रक्रिया उसके दृष्टि में आई और उसने जाकर के महर्षि उर्व के पैर पकड़ लिए। महाराज हम आपकी शरण में, हमारी भी रक्षा करो, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ में रहेंगे, यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपकी तपस्या से ब्रह्मा जी आ गए जब यहां पर, तो आपको पाकर के हम कहां जाएंगे? हम तो आपके। अहम तु तव पुत्रस्य तव चैव महाव्रत, आपके पुत्र के और आपके दोनों के भृत्य इति अवगंतव्यः, नौकर हैं हम आपके दोनों के, आपके भी और आपके पुत्र के भी, मुझे भृत्य समझकर आप स्वीकार करें। साध्यो यदि कर्मणाम, आप हमें आज्ञा दें, जो भी आज्ञा होगी हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे। हम आपके शरणागत हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। और अंतिम बात उसने थोड़ा सा संकेत मात्र किया है, कहा यदि सीदेन मुनि श्रेष्ठ तवैव स्यात् पराजयः। और उसने अपना दांव खेल दिया। कहा महाराज हम आपके शरणागत हैं, आपके भृत्य हैं, और महाराज कहीं अगर हमारी हार हो जाती है तो ये महाराज हमारी नहीं, आपकी हार होगी। हम आपके भृत्य हैं। यही बात मांगना हर आदमी को नहीं आता।
आज हिरण्यकश्यप, ये प्रथम प्रसंग मेरी दृष्टि में आया है कि यहाँ ब्रह्मा जी के बाद में अगर इसने कुछ मांगा है तो महर्षि उर्व के सामने कहता है कि प्रभु, आपके सामने अगर मुझे, आपके दास को अगर कष्ट होता है या मेरी पराजय होती है तो यह भृत्य का मान अपमान कुछ नहीं होता, स्वामी का मान अपमान होता है, पराजय आपकी होगी। यामुनाचार्य जी का आळवंदार स्तोत्र में एक श्लोक है, वहां उन्होंने कहा है, सर्वं सहे में सहजम ही कष्टम अभूतपूर्वम मम भाविकिं वाम सर्वं सहे में सहजम ही कष्टम। महाराज जी, मेरे लिए कोई ये कठिन बात नहीं है। सहजम ही कष्टम, मेरा सहज स्वभाव है कष्ट उठाना। 2 4 10 बात बढ़ जाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता। अभूतपूर्व, इसमें अभूतपूर्व क्या है? मेरे लिए तो सहज बात है। अभूतपूर्वम मम भाव किं वा सर्वं सहे में सहजम हि कष्टम किंतु तवाग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूपः। किंतु भगवान, आपके सामने आपके दास का पराभव हो जाए, उसकी हार हो जाए, न तेनुरूपः। महाराज, ये आपके अनुरूप नहीं होगा। मेरा क्या है? भृत्य का अपमान स्वामी का अपमान माना जाता है प्रभु, और भृत्य का स्वयं का मान अपमान कुछ नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सबते सेवक धर्म कठोरा। बहुत कठिन है। भर्तृहरि जी ने भी कहा है, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म योगियों के धर्म से भी कठिन होता है, सब नहीं कर पाते। तो जैसे आळवंदाचार्य जी ने कहा है कि प्रभु, आपके मैं शरणागत हूं, आपके समक्ष मेरा पराभव मेरा नहीं है, मैं तो स्वभाव है मेरा अपमान सहने का, ये आपका पराभव होगा। उसी प्रकार से ये हिरण्यकश्यप यहाँ कह रहा है कि प्रभु गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका और आपके पुत्र का नौकर हूँ, भृत्य तुल्य हूँ। अगर मैं कष्ट पाता हूँ, मेरा पराभव होता है, मेरी पराजय होती है, तो ये आपकी पराजय मानी जाएगी। संत तो संत होता है, वाणी से प्रसन्न होता है। कहने लगे कि हिरण्यकश्यप, तुमने मुझे गुरु बना लिया, स्वामी कह दिया, मुझे अपने को भृत्य कह दिया। इस समय संसार में तुमसे बढ़कर योद्धा है कौन, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। कहते हैं, एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि ये तुम्हारा अनुग्रह है। धन्योस्मि अनुग्रहेतोस्मि। उर्व ऋषि कह रहे हैं, यस्य तेहं गुरु स्थिता, जो तुमने मुझे गुरु मान लिया। ठीक है, जब तुमने ऐसा मान ही लिया तो जाओ, तुम्हें किसी प्रकार का संसार में कोई भय नहीं रहेगा। मेरे पुत्र के द्वारा जो भी उसकी शक्ति रूपिणी उसकी माया है,
वो तुम्हारी रक्षा करेगी, वो तुम्हारे साथ रहेगी सदैव। ये आशीर्वाद यहां दे दिया। तो वरुण जी देवराज इंद्र को बता रहे हैं कि देवराज, इस प्रकार से उसी और भी शक्ति से यह अग्नि प्रज्वलित करके और देवताओं को भयभीत कर रहा है। ठीक है, आपने कहा है तो मैं जाता हूं, क्योंकि हिरण्यकश्यप समाप्त हो चुका है। तो अब ये माया उतनी प्रभावी नहीं है, पर अभी कार्य तो कर रही है। उसके वंश के और लोग हैं, यहाँ पर बलि का पुत्र अरिष्ट आया है, लेकिन अब उतनी प्रभावी नहीं है। तुम हम इसको शांत कर देंगे, चंद्रमा को मेरे साथ भेजो। महाराज वरुण जी चंद्रमा को साथ लेकर के इस और वो अग्नि को शांत करते हैं। इस माया को शांत किया यहां पर। इसके पश्चात जब दानवराज मय ने दूसरी माया प्रकट की, चारों तरफ से पर्वत खंडों की वर्षा होने लगी, पत्थरों की वर्षा। तो भगवान विष्णु की प्रेरणा से अग्नि और वायु, इन लोगों ने आकर के उस माया का निवारण किया। जब ये स्थिति बन गई, अब ये माया समाप्त होने लगी, तो अब काल नेम इन सब का, जो कहना चाहिए कि उस समय अधीश्वर तो नहीं कहा जा सकता, पर योद्धा तो है ही, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि तारकासुर या मय असुर के ऊपर उनका अधिपति ये कालनेमी हो, ऐसा नहीं आया है। तारकासुर से बढ़ के कोई नहीं, पीछे कथा तारकासुर की आ चुकी है। तो यहां पर ये आता है कालनेमी, और फिर ये अपना पराक्रम दिखाता है। भीषण युद्ध है यहां पर, और इस युद्ध में कालनेमी की विजय होती है। देवता सब भागने लगते हैं, समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र विफल होते हैं। तब अंततः भगवान विष्णु से कालनेमी का सामना होता है। कहते हैं बस कालनेमी के पराक्रम में अंतर केवल इतना पड़ता था कि उसके कुछ कार्यकलाप ऐसे थे जिससे धर्म, क्षमा, वेद, कहना चाहिए कि लक्ष्मी, ऐश्वर्य जिसको कहते हैं, और सत्य, इनका पालन उसको नहीं कर पा रहा था। इसलिए ये उनके अधीन नहीं थे। वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और लक्ष्मी, इन पांच को छोड़ करके ऐसा कोई नहीं था जो कालनेमी के वश में न हो। यही पांच चीजें शेष थी उसे प्राप्त करने में। भगवान विष्णु से इन्हीं पांच चीजों में छोटा था, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान मत्स्य नारायण स्वयं कह रहे हैं, सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं कि ये पांच चीजें अगर उसके पास होती तो नारायण के बराबर स्थिति थी। तो वो सत्ता तो एक ही है,
कुछ तो रहेगा ही। यहाँ नारायण से सामना होता है, नारायण से। देख करके दानवराज कहता है ये अयम स रिपुरस्माकं पूर्वेशाम प्राणनाशना। यही है, इसी को तो मैं खोज रहा हूं। मेरे पूर्वजों का, हम सब के पूर्वजों के प्राणों का नाश करने वाला यही है। अनवावासिनश्चैव मधोर्वै कैटभस्य च। मधु और कैटभ जो प्रथम हमारे पूर्वज हैं, उसका वध इसी ने किया था। और यहां पर इस प्रकार से उसने अयम स निर्घृणो लोके, ये इतना निर्दयी है। स्त्री बाल निरपत्रपः येन दानव नारीणाम सीमंतोद्धरणं कृतम। यानी कितनी दैत्य दानव पत्नियों का सुहाग इसने उजाड़ दिया, सौभाग्य का नाश कर दिया इसने। इसी ने हिरण्यकश्यप का वध किया, इसी ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। आज ये बचेगा नहीं, आज मैं इसको मार करके बदला लूंगा, प्रायश्चित्त करूंगा। यास्याम्यपचितिं दृष्ट्याम् यास्याम्यपचितिं दृष्ट्याम् पूर्वेशामद्य संयुगे। पूर्वेशाम पूर्वजानाम, उनके प्रति इसने जो व्यवहार किया है, आज इसको मार करके उनका ऋण मैं चुकाऊंगा। इमं नारायणम हत्वा, इस नारायण को मार करके दानवानाम भयावहम, जो दानवों को भय देने वाला है, इस नारायण को मार करके आज मैं पूर्वजों के ऋण से मुक्त होऊंगा। इस प्रकार से यहां पर वो कहता है। आज ये मेरे समक्ष उपस्थित हो गया है तो बच के जाएगा नहीं। इस प्रकार से जब इसने कहा तो भगवान ने कहा कि दैत्य हो, सामने आए हो तो युद्ध करो। अल्पम दर्प बलम दैत्य, जो दर्प रखता है, अभिमान रखता है, उसके पास बल होता नहीं है। जो व्यक्ति क्षमावान होता है, बल उसका होता है। अल्पम दर्प बलम दैत्य, या यूं कहें जो घमंड में भरा रहता है उसका बल थोड़ा होता है, इसीलिए वो उबलता रहता है। स्थिरम अक्रोधजम बलम, जिसको कभी क्रोध नहीं आता है उसका बल स्थायी होता है। और तुम इतना बड़बड़ा रहे हो, अधीर हो रहे हो, तो अधीरस्त्वं मम मतोऽधिगे तत् तव वाग् बलम। ये वाणी का बल दिखाई पड़ रहा है, हाथ में शक्ति नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, वाणी का बल है, केवल बोल सकते हो। इसीलिए तुम धैर्य खो रहे हो, अधीर हो रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो। न यत्र पुरुषा सन्ति तत्र गर्जन्ति योषितः।
कहते हैं जैसे औरतें नहीं, स्त्रियां तत्र गर्जन्ति यत्र पुरुषा न सन्ति, स्त्रियां वहीं पर गला फाड़ के चिल्लाती हैं जहां पर कोई पुरुष नहीं होता, अर्थात अबलाएं वहां अपना बल दिखाती हैं जहां पर सबल नहीं होते। महाराज जी ने ये कह दिया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां तुम्हारे पूर्वज गए हैं, चिंता मत करो। इस प्रकार से भगवान के कहने पर ये गदा लेकर के दौड़ पड़ा। यहां पर भगवान के साथ में कालनेमी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव जी भी हैं, मातृकाएं भी हैं। इसी युद्ध में भगवान शिव जी के हाथों अंधकासुर की वीरगति होती है, अंधकासुर मारा जाता है। और यहीं से वो प्रार्थना करके भगवान शिव के गणों में गणत्व प्राप्त करता है। मातृकाओं ने भी यहां पर बहुत बड़ा विध्वंस किया शत्रु सेना का। तो शिव जी का इस प्रकार से पराक्रम बीच में आया, साथ में देवसेना में ये भी हैं सब। और यहां पर भगवान विष्णु के हाथों से इस संग्राम में अंततः ये कालनेमी मारा गया है। कालनेमी के मारे जाने पर अब यहां पर इस तारकामय संग्राम का अंत होता है। इस युद्ध की विशेष घटना है कालनेमी का भगवान विष्णु के द्वारा संहार। संहार कालनेमी मारा गया। उस समय सबसे बड़ा वीर इस सेना में, दानव दैत्य सेना में यही था। सब सेनाएं भाग खड़ी हुई। ये युद्ध का समापन हुआ। राज्य त्रैलोक्य की इंद्र को मिली। भगवान ने इंद्र को शासन दिया, स्वर्ग का अधिपत्य, तीनों लोकों का, और आदेश दिया कि आज से समस्त देव कार्य, यज्ञ कार्य सब प्रारंभ हो। भगवान लीला मत से सूर्यपुत्र राजा मनु को बतलाते हैं, कहा राजन एतद आश्चर्यम अभवत संग्रामे तारकामय। इस तारकामय संग्राम में यही सब आश्चर्यजनक घटनाएं हुई हैं। दानवानां च विष्णोश्च यन्मां त्वं परिपृष्ठवान। दानवों के और भगवान विष्णु के बीच में ये जो युद्ध हुआ, भगवान की लीलाओं के संपर्क समस्त विषय में जो तुमने प्रश्न किया था, वो विष्णु महिमा के रूप में हमने तारकामय संग्राम की कथा तुम्हें सुनाई। आज का प्रसंग हम यहीं स्थगित करते हैं। इसके आगे का प्रसंग फिर अन्य अगले भाग में सुनाएंगे। और इसी के प्रसंग में यहाँ पर शिव जी का संक्षेप से
अंधकासुर के साथ युद्ध और उसकी समाप्ति की भी बात हो गई। तो आज का प्रसंग अध्याय 172 से लेकर के 179 तक पूर्ण होती है। आगे वाराणसी महात्म की बात आएगी, उसको लेकर के पुनः आगे चलेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवाद।